नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी जीके की आंसर की के बारे में। तो बिना समय गंवाए आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने था। पहला आपका प्रश्न था, कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीवी रमन थे। वो भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकवि कालिदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न था 103 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। तो पहला था परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को विनियमित करे, ग्लोबल वार्मिंग का विनियमन करे, ग्रीन हाउस के मानवजन्य स्रोतों को नियंत्रित करे और खतरों का अपशिष्ट। तो इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका 103 में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था 104 नंबर क्वेश्चन की नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन कौन से है। तो नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ है, ये चारों ही है। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों है, जो रिवर सतह सफाई, मल उपसार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन था 105 नंबर क्वेश्चन की यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं, ओडिसी की या भरतनाट्यम की या कथक की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध वादक थे कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन था 106 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता। आप सभी को पता है कि मिल्खा सिंह जो भारत के सबसे तेज धावक थे, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन था कि ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वियना सम्मेलन। क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता है कि पूरे पूरे ऑप्शन पढ़ूं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है। तो इसमें आपके सी और डी यानी कि कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो इसमें आपको बोनस मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आप ये स्टार है और इस पर आपको बोनस मिलने की संभावना है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2, CO2 और SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड तीनों गैसों पर अधिक उत्पादन पर बैन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन की रामसर संरक्षण क्या है। तो रामसर संरक्षण क्या है? आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना समय गंवाए आपकी जो सटीक आंसर की है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वीडियो पूरा होने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में से जीके में कितने क्वेश्चन सही हुए। एकदम एक्यूरेट कट ऑफ का पता चले और आपके सामने कट ऑफ प्रस्तुत हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम और भूमि अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भी साथ साथ मिलान करते रहिए, पेपर साथ में लेके बैठिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार विरासत नहीं है। तो जंतर मंतर, बीकानेर किला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर। तो आपका बीकानेर का किला है वो यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं है। एक तो है जयपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर भी है, और राजस्थान के 6 जिले हैं आम सिखों का जर उसकी ट्रिक है। वो सब किले और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर और जंतर मंतर, ये तीनों और कुल मिला के 9 स्थल हैं वो विश्व विरासत सूची में शामिल है। बीकानेर का किला नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर की राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन किसी का गलत होना चाहिए नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर की राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांस पर एक सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो थेवा कला। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है
114 नंबर क्वेश्चन की जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन का कार्बन पृथक्करण में वृद्धि हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 115 नंबर की अम्लीय वर्षा संगमरमर के अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इसे संगमरमर कैंसर हो कहा जाता है। जैसे कि ताजमहल है और इसके ऊपर अम्लीय वर्षा होती है तो इसका रंग पीला पड़ रहा है धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन क्या है। तो राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन क्या है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन की खातौलिक युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था। तो खातौलिक युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 117 के अंदर, इब्राहिम लोदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 118 नंबर की तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को पता है परबसर नागौर के अंदर इसका आयोजन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परबसर नागौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में संबल नदी गिरती है, बाकी ये जो 3 नदियां हैं ये अरब सागर के अंदर गिरती हैं, अरब सागर या खंबात की खाड़ी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चंबल नदी। 120 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल कालीबंगा राजस्थान किस जिले में स्थित है। तो ये तो क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है, हर एग्जाम पूछा जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर की वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है। तो भारतीय तट रक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, जिसका हाल ही में स्थापना दिवस भी मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किया जाता है। आप सभी को पता है, आपने सरकारी बसों के पीछे इसकी ऐड वगैरह देखी होगी। उड़ान परियोजना, सॉरी उड़ान योजना, जो किससे संबंधित है, महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने से संबंधित है। 123 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और सौर प्रतिष्ठानों को कितने गीगावाट को पार कर लिया। तो आप सभी को पता है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा के प्रतिष्ठानों को पार कर लिया है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान कितना है, 10 गीगावाट राजस्थान के अंदर। और कुल की बात करें तो वो 33 गीगावाट से समथिंग है, पूरी जो कोयले वगैरह से ऊर्जा बनती है उनसे। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन की स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सर्विसेज किस शहर के इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई। तो आप सभी को पता है 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज इस इवेंट के अंदर शामिल हुई। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप साथ साथ मिलान करते रहिए। 125 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर क्वेश्चन की कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का मेजबान है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था 5वें आसियान भारत व्यापारिक शिखर सम्मेलन। तो 124 के अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन कि TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष 20 एक संयुक्त उद्यम है। तो आप सभी को पता है 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसके और TLMAL भारत के टाटा समूह के बीच संयुक्त उपक्रम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस का पर वैज्ञानिक सम्मेलन किया। तो आप सभी को इसका आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 128 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो आप सभी को पता है, ये मुझे लगता है आपने क्वेश्चन गलत किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवमोगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 130 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता के चित्र किस कहानियों को चित्रित करते हैं। तो आप सभी को पता है जातक कहानियों को चित्रित करते हैं, तो इसका आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 131 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल वसानिया किस जिले के निवासी थे। तो इसमें अभी तक हमको कोई आंसर मिला नहीं है, जब मिलेगा तब आपको इस कमेंट के नीचे पिन कर दिया जाएगा कि 131 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, क्योंकि हम गलत आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत बताएंगे तो आप गलत आंकलन कर लेंगे, तो आपको सही आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसका पता नहीं चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता। आप सभी को पता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। तो जली हुई ईंटें की इमारतें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। 135 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध किससे है, कर्म कांडों से, यज्ञ कर्म कांडों संबंधित हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 135 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन की भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो आप सभी को पता 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर की 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, यानी जिसे अटल सुरंग कहा जाता है, वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो आप सभी को पता है 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन की 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस को समझौता करने की कोशिश की। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन देकर 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था उसकी गारंटी कांग्रेस अधिवेशन में दी गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 139 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो किसका है। तो दालों के अंदर भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चावल के अंदर दूसरे और गेहूं के अंदर तीसरे स्थान पर है, मूंगफली में भी दूसरे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन है कि तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है तुमलापल्ले। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन की FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इतना जल्दी फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपका समय खराब नहीं हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन की अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये सभी जो द्वीप हैं ये परवाल मूल के हैं, परवाल भित्ति से निर्मित हैं अरब सागर जो द्वीप हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन की उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा देते हैं, इसका स्पष्ट आंसर हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है, और जैसे पता चलेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किनको जाना जाता है, अरुणा अशरफ अली को। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन। इस 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सालिम अली को भारत का पक्षी मैन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 148 कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बी सरोद सही हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन सरोद। तो अमजद अली खान किससे संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई हैं? तो अहोम जनजातियां पहले कहाँ निवास करती थी? असम घाटी में निवास करती थी, फिर धीरे धीरे म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। तो इस क्वेश्चन का आपका 149 में 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो आप सभी को पता है कल्पना चावला थी जो सबसे पहले भारत से अंतरिक्ष में गई थी। तो ये थे आपके जीके के पीटीटी के क्वेश्चन। और कमेंट करके आप बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नंबर बन रहे हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।